गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आप आराम से जुड़ पा रहे हैं? जी हाँ, सभी बहुत अच्छे से जुड़ पा रहे हैं क्योंकि मैं खुद जुड़ कर देख रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाइए सभी लोग। हाँ बच्चों, जस्ट अभी क्लास शुरू हुई है ना। 5-7 मिनट की देरी हो ही जाती है बच्चों, क्योंकि करंट अफेयर्स भी खत्म होने का वेट करना पड़ता है ना। उसके बाद ही मैं इधर आता हूँ। जस्ट वो अभी खत्म हुई है तो मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। खत्म हो चुकी है अभी, देखना जरा, चल रही है। मुझे लगा होगी है, चल रही है। तभी बच्चे तेजी से नहीं आ। लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे, आ जाइए आ जाइए। अभी शायद करंट अफेयर्स चल रही है, पता नहीं सर लास्ट में क्या कराने लगे। बहुत बढ़िया। जुड़ जाइए बच्चों सब। हाँ, शुरुआत करें। यूपी जीके की आप चिंता क्यों करते हो बेटा? वो हमारा काम है, हम बहुत शानदार तरीके से यूपी जीके करवाएंगे आपकी। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को बच्चों। डेसिमल फ्रैक्शन आज मैं लाइव आया हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा था, आपने बाद में वीडियो देखी होगी, मैंने बोला सब लोगों को जो मुझसे मैथ्स पढ़ते हैं वो प्लीज लाइव आया करो। बहुत मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में आता है। आपको पढ़ने में आएगा, मुझे पढ़ाने में आएगा। ठीक है, बहुत सही। सही है बच्चों, शानदार। ठीक है, आरोही अवरोही पूछा तो कैसे निकालेंगे? यदि चार ऑप्शन में आरोही अवरोही, तो जब चार ऑप्शन देगा ना तो चारों में एक जैसी संख्याएं हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन में एक जैसी संख्याएं हैं, उनमें आप डबल जीरो लगा लीजिए। कोई से चारों को सेट कर दीजिए, फिर जो ऑप्शन उस तरह का लगा रहा है सही कर दीजिए, है ना। उसमें क्या दिक्कत है, चार ऑप्शन में है ना। चलो शानदार, बढ़े। हाँ, दीपक सर बेटा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो मंडे से आपके साथ हाजिर होंगे आपके प्रैक्टिस सेट में। इस संडे उनको वर्कशीट करानी थी, वो भी नहीं करा पाएंगे वो, है ना। मंडे से ही हाजिर हो पाएंगे जल्द से जल्द, है ना। उससे पहले नहीं आ पाएंगे वो। बहुत सही। शुरू करें बच्चों? अभी और वेट कर लें, करंट अफेयर्स से बच्चे आने वाले हैं। 4,000 बच्चे हुए हैं अभी। चलो, शानदार। अब तक सबको शानदार समझ में आ रहा है, ऐसी उम्मीद करूंगा बच्चों। अब तक आपको मैथ्स बिल्कुल भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा, है ना बच्चों। अब तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं हुई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। सही है, शुरू कर दें। वर्कशीट कहाँ मिलती है बेटा? वर्कशीट वहीं मिलती है जहाँ व्यू पीडीएफ का ऑप्शन आता है, जहाँ पुरानी वीडियोज आती हैं। यानी आइए वीडियो अब लाइव होने के बाद कहाँ जाएगी? सब्जेक्ट्स में, वहीं पे मिलेगी वर्कशीट व्यू पीडीएफ। आगे लिखा होगा 3 घंटे या 4 घंटे बाद। चलो, सही है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। बच्चों, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कल ही बताया था, तो आज बस मैंने जस्ट टाइप करा दिया है उसको, कि अगर ऐसा क्वेश्चन, ताकि लिखने में टाइम ना लगे। कल बहुत सारा टाइम हमारा लिखने में जा रहा था, आज मैं लिख के लाया हूं रेडीमेड। तो बच्चों आप देखिए, यहां देखिए 3-3 बार गुणा हो रही है, नीचे तो 2-2 बार ही है। तो नीचे तो हमें नहीं देखना है कि ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी है। और बच्चों हमें सिर्फ क्या देखना होता है ऐसी कंडीशन में? हमें सिर्फ क्या देखना होगा?
हमें देखना होगा जिधर 3 बार हो रहा है काम क्यूब की साइड, तो बच्चों ऊपर हो रहा है, तो बीचों बीच कौन सा चिन्ह आया है? प्लस। प्लस किन दोनों के बीच में लग रहा है? इन दोनों के। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बच्चा यही सिखाया है कल या नहीं? अब आप अगर देखेंगे तो 6 4 10 और 11 और यहाँ 1.10, इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है, तो आप 1.1 कह देंगे। 1 नहीं है उत्तर, 1.1 है। गलती मत करना बच्चों, ठीक है? चलो शानदार, बिल्कुल। अगर यहाँ 3 1 होता तो 1 आता, ये तो 4 1 है। 69 41 110 होते हैं ना बच्चे, ठीक है? आगे बढ़े। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, अब आप इसको देखिए बेटा, एक नजर इस पे मारिए। तो हम क्या गलती करने लगते हैं कि इस क्वेश्चन को भी पुराना क्वेश्चन समझने लगते हैं और वैसा ही करने लग जाते हैं, है ना बच्चों? इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेके आया हूं। हम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे कि ये तो वही है जो अभी किया था, क्यूब की साइड, और बच्चा जोड़ने लग जाता है। नहीं नहीं, आप ऊपर भी देखो यहाँ भी क्यूब है, नीचे भी देखो यहाँ भी क्यूब है। ओहो, ये तो फिर कुछ और बवाल है। जी हाँ, ये कुछ और ही बवाल है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले से बेटा कल बता दिया था, फॉर्मूले वाले कल जाके क्लास देखें। हिंदी की क्लास कभी कभी क्यों अटक रही है? सभी क्लास ओके है बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से सब सही है। अब बच्चों, तो लेवल बढ़ाओ की बात कर रहे हैं, इसको करके दिखाओ। अंकित कुमार, थोड़ा करो बेटा, पता लगेगा। तो अगर मैं बोलूं कि बच्चा ये क्वेश्चन अगर मैं करने लग जाऊं, तो इसमें मैं क्या करूंगा यार, ये 3 है, मैं इनको जोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, ये नीचे भी 3 है, आप देखो, तो ये वो वाला सवाल नहीं है। ये दिखने में एक जैसा लगेगा, बुलाएगा मुझे भी ऐसे ही करो, पर करने का नहीं। ठीक है बच्चों, इसको फिर कैसे करने का है? तो फिर कैसे करने का है बच्चों? इसको ये कैसे करोगे आप? भैया ये दोनों देखो, ये दोनों जस्ट डबल है, ये दोनों भी जस्ट डबल है, तो सीधा 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 डबल हो रहा है। और डबल हो रहा है तो नीचे से कॉमन निकाल दो, ताकि ऊपर और नीचे एक जैसा किया जा सके और काटा जा सके। बच्चों यहां तक एक जैसी संख्या है, ऊपर तो बेचारा कॉमन लेने लायक कुछ है ही नहीं, नीचे से ही कॉमन आएगा। ऊपर तो वैसे ही बहुत कम है चीजें। और बच्चों देखिए, यहां तक एक संख्या है। अब जब गुणा हो रही हो तो इसमें से अलग कॉमन आएगा, यानी 2। 2 का अगर मैं इसमें भाग कर दूं तो 0.1 बन जाएगा। कॉमन का मतलब बच्चा भाग होता है। और यहां से भी 2, जो बच्चा 0.5 कह रहा है ना, वो सिर्फ 2 कॉमन लेके चला है, 2 नहीं। अगर गुणा हो रही है ना, इसमें से अलग कॉमन, ये एक अलग टर्म थोड़ी है। प्लस लग रहा होता तो आपका 2 कॉमन आता, अगर सबके बीच में प्लस होता तो 2 कॉमन आता। लेकिन 2 इसमें से, 2 इसमें से, तो टोटल इसमें से 8 कॉमन आएगा। तब जाके होगा 2 का भाग इसमें, 2 का इसमें, 2 का इसमें। टर्म तो यहां तक हुआ ना एक, तो बेटा 8 कॉमन। और सेम चीज यहां, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी टोटल 8 कॉमन इसमें, 8 इसमें। तो तब जाके ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। अर्थात मैं क्या करूंगा बच्चों कि ऊपर से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 0.02, 0.02, 0.02, बेटा सवाल हो गया। ठीक है, मैं तो इसको बस अब आपको समझा रहा हूं, बाकी मुझे करने में कुछ नहीं है, उत्तर तो यहीं आ गया था। तो नीचे भैया तीनों 2 में से 2 2 कॉमन लिया जाएगा, अर्थात तीनों 2 में 2 2 का भाग होगा, तो 8 कॉमन आएगा टोटल। और अंदर फिर क्या बचेगा? 0.1, 0.1, 0.1। और बेटा 8 अगर इसमें से कॉमन है तो 8 इसमें से भी है, तो इसमें से भी ऐसे ही 2 2 2 2, तीनों 2 में से कॉमन। तो बेटा ये बचेगा, ये 0.02, 0.02, यही आएगा ना। अब ऊपर और नीचे क्या बिल्कुल एक सा नहीं हो गया? तो ऊपर कितनी बार कटा? एक बार। तो हम कहेंगे 1/8। क्या 1 में 8 का भाग दे सकते हो आप?
हाँ जी दे सकते हैं, पॉइंट लगाओ 0, 8 एकम 8, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 पंजे 40, काम हो गया। तो बेटा क्या आया? 0.125। अब बताओ, कोई इतने आसान तरीके से बताएगा आपको? चलिए, वेबसाइट इश्यू जिन बच्चों को आ रहा है, मैंने बात की है उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि आपको अपना क्रोम अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, या आपका जो वेबसाइट है ना उसमें माउस मूव करते रहना होगा, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं है कि आप चला के छोड़ जाओ, तो वो फिर बैक कर देता है ऐसे क्रोम, क्योंकि ये लाइव क्लासेस बहुत सारे बैटरी खाते हैं, तो उसको बचाने के लिए वो ऑटोमेटिक उसको होम पेज पे ले आता है, ठीक है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। लैपटॉप पे ऐप पे नहीं देखना, वेबसाइट पे देखना है। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों आपको इस तरह से ये करना है। बेटा ऊपर नीचे, अगर जिनको समझ नहीं आया मैं दोबारा से बता रहा हूं, ऊपर नीचे हमें एक सा करना होगा। ऐसी कंडीशन में ऊपर नीचे एक सा करने के लिए हमें इसमें से 2 कॉमन लेना होगा, तभी ये एक जैसा हो पाएगा। कॉमन मतलब भाग 2 का भाग देना होगा, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, टोटल कितने का भाग देना पड़ा? 8 का। उस कॉमन को ही उस भाग को ही हम कॉमन कहते हैं, अर्थात 8 का भाग यहाँ, 8 का यहाँ, ऊपर नीचे एक सा, बात खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए, जिनको क्लियर कम हुआ है वो यहाँ पर अपना दिमाग और लगाएं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन। अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो 0.21 बन जाएगा, ये भी 0.21, ये भी 0.21। अब बच्चों 3 3 यहाँ कॉमन आएगा, वहां 2 2 था, यहाँ 3 3 है, तो कुल मिला के कितना कॉमन हो गया? 1/27, क्योंकि यहाँ तीनों में 3 3 कॉमन है, यहाँ तीनों में 3 3 कॉमन है, 3 3 3 बार, है ना। तो कुल मिला करके ये आएगा 1/27। ठीक है बच्चों, 1/27, बहुत सही, बहुत शानदार। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आया तो बेटा दोबारा से समझ लेना अपने आप। ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनते कहाँ हो, आप सुना करो बेटा। मैंने 2 बार चीजें बताई हैं और सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो 1/27, 1/27 कहाँ है? ये रहा, खत्म। बेटा मुंह जबानी कर दोगे अगर आपको चीजें समझ आ गई है। जैसे पिछले में 1/8 था, वहां भाग दे दिया था, 0.2 कॉमन नहीं है बेटा, 0.2 का थोड़ी ना भाग होगा, या यहाँ फिर आप 0.3 लोगे, नहीं, 3 का भाग दूंगा तो 0.21 आएगा, तो 3 ही कॉमन हुआ। जस्ट इसका 3 गुना करो आप, तो क्या आएगा? यही आएगा ना, कॉमन उसी को तो कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, 0.3 कॉमन नहीं, 3 कॉमन। 1/27 कैसे बेटा? पिछले में 1/8 कैसे, वो नहीं आया समझ में आपको? तो अगर यहाँ 1/27 नहीं आ रहा तो बेटा 3 3 तीनों में से लेना पड़ेगा ना, तभी तो ये तीनों ऐसे बन पाएंगे ऊपर के जैसे, क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म है। तो 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे आया है 27। उधर से भी 3 3 3 है, 3 कॉमन नहीं है बेटा। 3 तब होता अगर सारे प्लस 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 सब के बीच में होता, सब अलग अलग टर्म होते, लेकिन ये पूरा एक ही टर्म है, तो इसलिए इस पूरे को हल्का, अगर आपने सिर्फ 3 कॉमन लिया ना तो ये ही होगा सिर्फ 0.21, ये नहीं हो पाएंगे, तो इनको भी लेना है, उनको भी लेना है, इसलिए 27 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? डाउट क्या है? जो डाउट था मैंने वो बात कर दी है आपसे। कॉमन ना हो बेटा, कॉमन होगा जरूर ऐसे सवालों में, इनमें जरूर कॉमन होगा अगर इस तरह का आया है, क्योंकि कटने के लिए आता है ये। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, अब आप कहोगे सर कॉमन नहीं है इसमें, 6 से दुगना नहीं है, ये तिगना भी नहीं है, ये तो उतना उतना ही लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर 10 का भाग है, 1 पॉइंट का फर्क है, तो यहाँ पर 10 कॉमन की बात होगी। अब कौन सी चीज ज्यादा है बताइए? ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा है?
ऊपर वाली या नीचे वाली? कॉमन उस तरफ से आता है जो ज्यादा हो। आप बताइए कि बेटा ये ज्यादा है, ये कम है। आप जितना पॉइंट इधर जाएगा वो उतनी कम होती चली जाएगी, और जितना इधर आएगा वो ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये अगर नीचे वाले में 10 की गुणा करोगे तब ऊपर वाला आएगा। ऊपर वाली जो संख्या है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये नीचे वाली की जस्ट 10 गुनी है। यानी आप इसमें ना, जैसे मैं पिछले ऊपर दिखा रहा था, इसमें अगर 10 की गुणा करोगे तो ये 0.06 आएगा। बात आई समझ में या नहीं? ये बताओ, इसमें 10 की गुणा करोगे तब ये आएगा। तो यानी ऊपर वाली संख्या नीचे की जस्ट 10 टाइम्स है, 10 गुनी है ऊपर वाली। समझ में आ रही है बात? तो जिधर ज्यादा है कॉमन उधर से आएगा बच्चों। तो ऊपर वाली संख्या से क्या मैं 10 कॉमन ले दूं? बेटा 2 बार है वो, 0.06 गुना 0.06 स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही कॉमन आएगा। तो बेटा ऊपर से 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और अंदर वाली चीज फिर क्या हो जाएगी? 0.0606। तो ऊपर वाली चीज ये हो जाएगी। फिर अगर मैं 10 का स्क्वायर कॉमन ले दूं, सेम 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहां भी सेम चीज का फर्क है 10 का। आप ऐसा नहीं हो सकता कि सर यहां 10 का यहां 20 का फर्क आ जाए, ना ना ना, या यहां 100 का आ जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब में एक सा आएगा। यहां 10 का स्क्वायर है तो यहां भी 10 का ही स्क्वायर कॉमन आएगा। तो अंदर वाली चीज ऊपर भी सेम हो जाएगी नीचे की तरह, और वो भी 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा। तो बेटा उसमें से भी 0.079 ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो सेम चीज आएगी, तो ये कट जाएगा पूरा। क्या बचेगा? सिर्फ 10 का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ये समझना है बस, ठीक है? 10 नहीं, 10 का स्क्वायर। आवाज नहीं आ रही बेटा, कान चेक कराओ, माइक बिल्कुल ओके है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। तो इस तरह के सवाल आपको हो सकता है परेशान कर रहे हो। ऐप क्रोम अपडेटेड है बेटा। देखिए अगर क्रोम में समस्या आती है ना, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर कमेंट आ रहे होते, तो सबको नहीं है। इट मीन्स कुछ ना कुछ दिक्कत आपके एंड पे है। वो आप हिलाते रहिए माउस को, वो स्लीपिंग मोड पे या 10-15 मिनट आप चेक नहीं करोगे तो वो दिक्कत करता है। ठीक है, चलिए दोबारा क्या बेटा, तिबारा भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये सारी बातें आपको जो बताई है ना, ये बिल्कुल जस्ट कॉमन वाली बात थी। तो जिधर ज्यादा होगा उधर कॉमन लेना है, बस इतना सा काम करना है बच्चों। ठीक है, चलो क्रोम कैसे निकालते भाई? मैं अब आपको नेट चलाना सिखाऊं या मोबाइल चलाना या लैपटॉप चलाना सिखाऊं? यार क्या है यार। और हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर ले करो, मैं यहाँ हेल्पलाइन थोड़ी हूँ, क्लास आना है। क्लास अब खुली है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही चल रही है आज। तुम्हारी कैसे मान लूं? आज तो बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। चलो अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे चले बच्चों। देखिए 20 सही 1/2, 30 सही 1/3, 15 सही 1/6, इनको जोड़ना घटाना है बच्चों, इनको जोड़ना घटाना है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो बेटा ये 41/2 है। क्या आपको ये आता है? अब आप कहोगे सर मुझे तो ये भी नहीं आता। मैं अगर यूं पूछूं ना कमेंट में, इनको ये नहीं आता, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को आ जाएगा सर मुझे नहीं आता। क्यों मैथ सीख रहे हो यार फिर? 20 दूनी 40, और ये जुड़ता है इसमें बेटा, ये दूसरी क्लास में सिखाया जाता है बच्चों को। अब आप ये नहीं कह सकते मैंने दूसरी क्लास में भूल गया हूँगा, बेटा रोज चलता है ये हमारे काम, है ना? 20 दूनी 40 और ये जुड़ता है, 30 तिया 90 और ये भी जुड़ता है। तो 91/3, और ये क्या है? 15 छिक्के 90। बेटा कैसे करते हो यार? जोड़ घटाना सिखाना पड़ रहा है, देख लो अब आप क्या हालत हो गई है। ठीक है, क्या हालत हो गई है देख लो। 6 का बेटा यहां हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 तिया 6, 41 तिया
123 होता है। 3 दूनी 6, 91 दूनी 182 होता है। 6 एकम 6, 91 एकम 91 होता है। अब बच्चों अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5, 8 2 10, 1 और 1 2 और 1 3, 305 माइनस 91/6। अगर मैं इनको घटाने लग जाता हूं बच्चों, 15 में 5 में से 1 गया 4, यहां बचेगा 30 में से 9 गए 21, ये आ गया 214/6। ठीक है। अब क्या मैं कुछ और काट सकता हूं? जी हाँ, 2 से काट दूंगा। 2 से 107 बार और 2 से 3 बार। अगर मैं और काटूं तो बेटा 35 बार जाएगा। 35 तिया 105 और 2 हासिल, 2 शेष और 3 से भाग दिया था। 35 सही 2/3। अब आप कहो सर ये भी नहीं आता हमें करना। बेटा 107 में 3 का भाग, यहां तक तो सभी कर लेंगे ना। 107/3। फिर इसके बाद कैसे कर दिया? यार बहुत कुछ सिखा रहा हूं मैं आपको कि जो बिल्कुल जीरो वाला बच्चा है ना वो भी सीख सके मुझसे। मैं वो चाहता हूं बच्चों। मुझे पता है वो कहीं और से नहीं सीख पाया, इसलिए मेरे पास आया है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं बच्चों तो 35 सही 2/3। 35 सही 2/3, ये रहा आपका आंसर। ऐसे लिखा जाता है 35 सही 2/3, इस तरह से। तो बच्चा ये मैंने आपको सिर्फ जोड़ घटाना सिखाया है। मुझे उम्मीद है इतना तो आपको आता ही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जोड़ घटाना हमने सीख लिया फ्रैक्शन का। अब तक पॉइंट सीख रहे थे। पॉइंट में भी बचा भी है कुछ जिनको हम बार कहते हैं, वो भी बचा है ना। वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उन्हें मैं लास्ट में कराऊंगा। अभी फ्रैक्शन का जोड़ घटाना हो गया, अब गुणा सीखते हैं। फ्रैक्शन का गुणा। अब देखिए बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 567 गुणा 8/9 गुणा 2/28 गुणा 7/4। अगर मैं देखूं तो ऐसे सवालों में बच्चों जब भी गुणा आएगा तो आपको काटपीट मचा देनी है। कैसे मचाते हैं वो आप देखोगे। अब 4 दूनी 8, ठीक है। ये 2 से 2 बार और 2 से फिर ये 2 कट गया। नीचे ऊपर के काटते रहते हैं बच्चों। अब अगर हम देखें तो क्या बचा? 567/9। 567/9 यही बच रहा है बस। हाँ जी। अब बच्चों इनको कैसे करें? यहां पर 9 से काट दीजिए। 9 छिक्के 54, 2 बचा 27, 9 तिया 27, 63 आ गया। बहुत ही आसान है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन की गुणा आए ना बच्चों तो सिर्फ काटना पीटना है। ऐसे नहीं कि पहले गुणा करेंगे सबके ऊपर ऊपर नीचे का भाग होगा, नहीं। आपको क्या करना है? बस काटना है। ठीक है। और उत्तर अपने आप आएगा। तो यही तो कैलकुलेशन है बच्चों। बहुत बढ़िया। तो इनको तो आप बेटा भगा मारो, ऐसे सवालों को तो, ऐसे सवालों को तो भगा डालोगे बच्चों। चलो 7वां क्वेश्चन देखिए, जहां प्लस भी आ जाए और गुणा भी आ जाए तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर क्या पूछा, ध्यान से देखना बेटा, कि प्रश्नवाचक का स्क्वायर, यानी बच्चों जो आएगा उसका आपको अंडर रूट भी लेना है। जैसे इधर 25 आ गया तो ये पूछ रहा है ये किसका स्क्वायर है, तो यहां हमें 5 रखना होगा। ये मतलब है इस बात का। ये ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक का स्क्वायर, यानी प्रश्नवाचक की जगह क्या रखें तो इधर स्क्वायर है, ताकि इसका स्क्वायर इसके बराबर हो। ठीक है। तो अगर देखो बच्चा, अगर मैं देखूं तो मेरा रूल ये कहता है, बॉड मास ये कहता है, हालांकि सिंप्लीफिकेशन में पढ़ोगे बहुत ज्यादा तो इनको, बॉड मास ये कहता है कि पहले गुणा होगी और बाद में जोड़ होगा। तो पहले हम गुणा करेंगे बच्चों। और गुणा कैसे करेंगे? काटम काट मचाएंगे बच्चों। क्या? काटम काट। गुणा में तो काटम काट मचती है बच्चों। तो हम यहाँ पर 3 से काट देते हैं। 3 छिंगे 18, 3 दूनी 6। ठीक है। 3 से काटूं तो 243 बार कटेगा। क्या कुछ और भी कट सकता है? मुझे नहीं लगता अब कुछ और कट पाएगा। तो बेटा इधर से तो 15/31 आ गया। हाँ कुछ और काट सकते हो, 2 से काट सकते हो। ये 31 बार,
2 से 5 बार। ठीक है, तो इधर तो 15/31 है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है अभी, ये तो एज इट इज है। उधर क्या बचा, 5 गुणा 243, गुणा कर दूं, अरे कर दो ना, 1215 आएगा, है ना बच्चों। और नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे क्या होगा, नीचे तो सिर्फ 31 बचा है। और जब दोनों नीचे एक जैसे हों तो बेटा ऊपर जोड़ दिया जाता है, सीधा सीधा। जब भी एलसीएम एक सा होगा ना, तो दोनों ऊपर यूं ही जुड़ जाते हैं बेचारे। अब ऊपर क्या बचा, 1230/31, ये कैसे आया। अब बच्चा ये तो यार, ये तो जुड़ेगा ही नहीं सही से, ये तो फिर प्रश्न चिन्ह का मान कैसे आ पाएगा, ये तो कटेगा है नहीं, इससे कट जाएगा। मैं 31 चौका 124 होते हैं, ये तो नहीं कटने वाला बच्चों इससे। तो कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन लिखने वाले ने, करने वाले ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, वरना तो एक कटने वाली संख्या बच्चों यहाँ आनी ही चाहिए थी। क्या हुआ, क्या बदलना है, मैं देखता हूँ। अरे हाँ भाई, डाउन है, आवाज अटक तो नहीं रही बच्चों अभी तक, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये आपको दिख रहा है। नहीं कटेगा सर, बेटा ये नहीं कटेगा, 1285 आएगा। हाँ, या तो गुणा मैंने गलती कर दी, 5×3 = 15, 5×4 = 20 और 1 = 21। कुछ काटने में कहीं गलती हुई है क्या, 343 आएगा क्या, नहीं, ये 3 से काटूं, 24×3 = 72, बाकी तो काटा तो सही है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो आने वाला है ना, ये कहीं ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है, या तो करने में, या तो ये यहाँ पर लिखने वाले में सवाल है ना बच्चों। तो यहाँ पर 168 की जगह 190 आएगा। बेटा वो सवाल में, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि सवाल में कुछ मिस्टेक है। 100 यहाँ पर जो है 1230 ही आएगा, हाँ 1230 ही आएगा। अगर सवाल ऐसा है तो बेटा यही आएगा, और इसका अंडर रूट जो आएगा, फिर उसका अंडर रूट बेटा आना ये चाहिए था कायदे में, इससे कटने वाली, और वो फिर या तो 9 बार जाता या 16 बार जाता, तो उस तरह से उत्तर आता, या 36 बार जाता तो उस तरीके से आता उत्तर, ठीक है। ताकि उसका वर्गमूल निकाला जाता, प्लस माइनस होता है वर्गमूल लाने पे, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। तो वो सवाल में ही मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया लिखने में, ठीक है बच्चों। 729/9 81 आएगा। बेटा मैंने इससे नहीं काटा, मैंने ये काटे हैं, आप क्या से भी काट लो आएगा 1230 ही, ठीक है। आप कैसे भी काट लो, उसमें मत कमी ढूंढो मेरे भाई, मैंने तुम क्योंकि पेन के साथ नहीं चलते, ये है साइड इफेक्ट। हाँ, 15 की जगह 25, वो तो कुछ भी हो सकता है, सवाल तो बेटा कुछ भी है, अब उसमें, अब हम उसमें छेड़ते ही नहीं है उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह का सवाल आ गया, तो क्या आएगा इसका आंसर, इस तरह का आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चा सबसे पहले हम यहां से करना शुरू करेंगे, सवाल को यहां से करना शुरू करेंगे। 1/3 माइनस 1/7 दूनी 14 -1, क्या ऐसे भी घटा लेते हैं, हाँ जी, जैसे हम जोड़ में करते हैं ना, 7 दूनी 14 और 1 15/7, ऐसे घटाने में भी कर सकते हो। 7 दूनी 14 में से 1 गया, तो 13/7 लिख सकते हो इसको। बेटा देखो, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे घटाइए कि 7 एलसीएम, 7 दूनी 14 और ये एक बार, तो 13/7 आना वही है, ठीक है। मैं कैसे करता हूं, 7 दूनी 14 -1, प्लस होता तो +1, ठीक है। यहां आया ये। अब बच्चों जो तीसरे बटे के होते हैं ना, देखिए चौथा बटा है, आप कहोगे सर 4 आगे बटे में, नहीं, ये तो इसके नीचे तो अभी 3 और आ रहा है, लेकिन ये 3 बिल्कुल क्रम से हैं बटे में। तो जब ऐसी स्थिति हो ना, तो तीसरे बटे वाले को ऊपर ले जाते हैं।
तो देखिए बहुत क्रम में बता रहा हूं चीजों को। तो बेटा ऊपर 7/13 आ जाएगा। देखिए 7 एकम 7, पेन के साथ चलो, 7 एकम 7/13। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो बेटा फिर से ये इसके जैसा ही बन गया, सेम। जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसको ऐसे कर लेते हैं, 13 × 3 = 39, 39 में से 7 गए तो बेटा 32 बचते हैं। तो 1/32/13। और बेटा ये तो अब कुछ बचा ही नहीं, तीसरे बटे का ऊपर चला जाता है, तो क्या हो गया आंसर, 13/32। ये रहा आपका आंसर। कितना आसान है ना बच्चों, कितना आसान है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आई हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती, कोई भी। तो आपको इसी तरीके से चलना है, बहुत ही आसान वे में चलना है। जैसे अब मैं 9वें सवाल की बात करूं बच्चों, तो इसमें क्या होगा बाल को, 2 + 1/4 इनको जोड़ना है। तो 4 दूनी 8 + 1 जोड़िए। बेटा सीखो, सीखो, हमें सीखना है। 1/, बाकी पूरा चीज ऐसे ही उतरेगा। नीचे से हल करते हैं क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ही यहां से होगा। 4 दूनी 8 और 1 9/4। ऊपर से कोशिश भी करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। चलो अगर मैं देखूं ये जो 3 है बटे में, ये जो 3 लगातार है, ये तो चौथा बटे है, इसके साथ तो ये भी जुड़ रहा है, लेकिन ये जो 3 है पहले मुझे ये देखने हैं, तो ये ऊपर चला जाता है। बाकी पूरा सवाल यूं ही उतार दीजिए, 1/3 प्लस ये 4/9 हो जाएगा। ये बन गया। अब नया सवाल ये बन गया। बेटा बस मैंने क्या किया है, ये ऊपर ले गया। अब मुझे फिर से ये दोनों जोड़ने हैं, फिर से ऐसे ही जोड़ दूंगा जैसे वहां जुड़े थे। तो करिए, 5/1 + 1/9 और 4 31/9। बेटा ये 4 तो बटे में नहीं है क्योंकि इसके नीचे तो ये आ रहा है, लेकिन ये 3 बटे में है, तो ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा फिर से। तो 5/1 + 9/31। बिल्कुल ऐसे बता रहा हूं कि बच्चा भी समझ में आएगा, बच्चे को भी समझ में आएगा। देखो कैसे, अगर मैं अब इसको करूं तो 5/, अब 31 एकम 31 और 9 40/31। अब बच्चों तीसरे बटे का है तो फिर से ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर जब पहुंचता है तो गुणा में पहुंचता है। क्या यहां भी जा रहा था, 9 एकम 9 ऐसे था यहाँ, वहां तो 1 की थी, यहाँ 31 × 5 = 155 पूरा लेना होगा बटे 40। ये आ गया उत्तर, लेकिन ये अभी 5 से कट सकता है, तो 31/8 ऐसा कोई ऑप्शन है आपका। तो 31/8, 31/8, हाँ 31/8 ही आएगा बच्चों। तो या 155/40 आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। क्या 5 ही था ना ऊपर, ऊपर तो 5 ही था बच्चों। 31/8 ही आएगा यार, 31/8 ही आएगा बच्चों। 31/8 कर लीजिए इसको। यार उनमें ना 5-5 ऑप्शन थे जहां से मैंने रखवाए हैं, बैंक के आए हुए सवाल है, इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला मैंने हटवा दिया। हो सकता है वही उत्तर हो, ठीक है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो 31/8, ठीक है। चलिए 31/8 ही करेक्ट उत्तर है। तो आप अपने उत्तर पे भरोसा रखिए, इस पे मत जाइए, ठीक है। 9/8 नहीं बेटा, आप कहीं गलती कर रहे हो। अगर 9/8 आ रहा है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि कैसे आया है। तो देखो, ये 5/1 + 1/3 + 1/1 ये 9/4, इसकी जगह बस मैंने क्या किया, 9/4। और ये फिर हमें क्या करना है, 4/9 कर लेना है। बाकी पूरा सवाल ऐसा का ऐसा ही उतारा 3 प्लस तक, और ये हो गया 4/9। अब मैं इसको क्या करूं बच्चों, 9 × 3 = 27 और 4 31/9, 1/31/9 वही लिखा है। 9 × 3 = 27, 4 31/9, लेकिन 1 के नीचे 9 ऊपर चला जाएगा, 9/31 हो जाएगा। 31 एकम 31 और 9 40/31, और 31 जब ऊपर चला जाएगा तो 155/40 आएगा। बेटा अब कुछ कट नहीं सकता, तो 31/8 ही राइट आंसर होगा।
31/8 ही राइट आंसर होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई और ऑप्शन चाहे मिल रहा हो 9/8 बेटा, पर गलत है। 9/8 नहीं होगा, आप कहीं गलती कर रहे हैं। चलिए खुद को चेक करिए। ट्रिक बताओ, ट्रिक मत लगाओ इसमें, ट्रिक की जरूरत नहीं है। चलो समझ नहीं आ रहा बेटा, कोई नहीं समझा पाएगा आपको, फिर ध्यान कहाँ दे रहे हो आप। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा बेटा, इतने इतने स्लो मोशन में भी अगर समझ नहीं आ रहा तो कैसे समझोगे। ट्रिक मत लगाओ इसमें, तरीका मेथड समझो। इसकी इतनी सारी ट्रिक्स हैं, 1+ आएगा तो कुछ और, 2+ आएगा तो कुछ और ट्रिक लगाओ, माइनस आ गया तो एक और ट्रिक याद रखो, प्लस आ गया तो एक और ट्रिक याद रखो। 1.5 घंटे तक सिर्फ मैं ट्रिक ही बताता रहूंगा, और फिर 1.5 घंटे अगर मैंने ट्रिक पढ़ाई, अलग अलग ट्रिक पढ़ाई, क्या इस एक सवाल के लिए इतनी सारी ट्रिक्स याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे कभी भी, है ना। ये नीरज पंचाल को यार ब्लॉक कर दे, लव यू ज्योति लिख रहा है, देख तेरे सामने ही पढ़ा है नीचे से दूसरा। हाँ हाँ फोटो लो। और फिर ये बाद में रोते हैं मुझे क्यों ब्लॉक करा, मेरी क्या गलती थी, इसलिए हमने फोटो ले लिया है। भैया ये गलती थी तेरी, ठीक है। तो लव यू ज्योति करना बेटा, घर 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 में रहो अपने, और वहीं से दूर से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमारे पास आने की, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए दोबारा क्या, मैं तिबारा समझा रहा हूँ, चौबारा समझा रहा हूँ, कितने तो सवाल वो है बिल्कुल ऐसे ही तो आ रहे हैं आगे। अब अगर ये x+ आ जाए इसमें तो टेंशन नहीं लेनी, ये सवाल यहां तक बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। x+ का जुगाड़ बाद में देखेंगे, तो इस x+ से घबराना नहीं है। तो हम अपना सवाल कंटिन्यू रखते हैं जैसे कर रहे थे। 6×5 = 30 और 7 37/6, तो 2/3 + 4/37/6। 6×5 + 7 बेटा, एकदम स्लो में कर रहा हूं। 6×5 और 7 37/6, ठीक है। अब बच्चों आगे 10 भी लिख रहा है, आगे x+, अब देखना 2/3 + 6×4 = 24/37, ये आ गया, और बराबर में क्या था, 10 था, ठीक है। अब हम क्या करें, इस x+ को तो छेड़ ही नहीं रहे, तो बेटा क्यों छेड़े उसको, वो तो करंट है, उसको नहीं छेड़ना। 37 × 111, 111 में 24 जुड़ जाएगा, क्या आप जोड़ पाओगे? 37 × 111 + 24 135 हो जाएगा, बटे 37। आपको आता है ना इतना जोड़ना, तो बेटा ये जोड़ना तो आता है ना आपको, वही तो किया है, और बराबर में 10 है। बेटा ये तो ऊपर गुणा हो जाएगी इसकी, हाँ। तो x+ क्या बचेगा, x+ 74/135 बराबर 10। अब मैं क्या करूं, बस एक काम कर दो सर, इधर x का मान इधर x का मान चाहिए ना, तो ये वाला जो जुगाड़ है ये उधर ले जाओ, यही होता है ना। पक्षांतर में प्लस वाली चीज उधर जाके माइनस हो जाती है। x बराबर 10 - 74/135। अब कैसे कर, हाँ बेटा अभी वॉइस आ रही होगी। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं
ये जो हमने बताया यहां तक सबको समझ आ गया होगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो जो एक्स था ना, हमने उसको लास्ट तक ढोया है, हर जगह एक्स, हर जगह एक्स, हर जगह एक्स, लेकिन यहां पर भी एक्स। अब जब ये इधर प्लस आ गया तो उधर जाके बस हमें माइनस करना है, ये एक्स का रोल है। इधर प्लस है तो उधर जाके बस माइनस करना होगा। अगर इधर माइनस होता तो उधर जाके प्लस, उधर कहां जा रहे हैं हम, बराबर के उधर। ठीक है, क्लियर बच्चों? बहुत सही। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अब आपने इस तरह के सवालों में अटकोगे नहीं कभी भी। अब 11वां क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो 11वां सवाल क्या कहता है। इसमें तो सर लैंग्वेज आ गई, तो लैंग्वेज से क्या डर जाए हम? बेटा क्या डर जाए अगर लैंग्वेज आ गई तो? नहीं बेटा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें होती हैं। देखिए, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें, यहां परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सर रेशनल क्या होता है? P बटे Q के फॉर्म में जो भी संख्या लिख जाए, 5/3, 6/8, 7/9, ये सब क्या है? रेशनल है। क्या 5 भी रेशनल है? जी हाँ, क्योंकि 5 को भी 5/1 लिखा जा सकता है। तो जो भी पूर्ण अंक है वो भी रेशनल ही होते हैं। तो कुल मिलाकर रेशनल आप समझ गए क्या है? हाँ जी, कोई भी बटे वाली संख्या रेशनल ही होती है। चलो, इसके अंश से 10 अधिक है, यानी कोई संख्या, कोई भिन्न इसके अंश से, इसका भिन्न का जो हर है वो अंश से 10 अधिक है। हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश मतलब न्यूमरेटर, है ना बच्चों? तो अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या बोलेंगे बच्चों? यहां पर हम ऑप्शन लेंगे सबसे बढ़िया, क्योंकि आपसे वो संख्या पूछी है, वो तो ऑप्शन में है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन ये कहता है कि जिसमें हर अंश से 10 अधिक है। तो ऐसे सवालों को बस एक ही चीज याद रखो, ऑप्शन से करेंगे। ये इनकी ट्रिक है और यही इनका तरीका है। ट्रिक प्लस तरीका बराबर ऑप्शन, ठीक है इनमें। तो अब देखो बच्चों, तो इनमें क्या करना है कि इसका अंश से 10 अधिक है क्या? हर। हर देखो ये रहा, अंश से कितना अधिक है? +10 है ना बच्चों? +10 है। हर जो है अंश से 10 अधिक है। अब देखो यहां भी 10 अधिक है, यहां भी 10 अधिक है। सर ये तो सारे ही 10 अधिक है, फिर क्या रहा? फिर तो कोई बात ही नहीं रही। तो इसका मतलब पहली शर्त सारे ऑप्शन में पास हुई। हो सकता है किसी ऑप्शन में नहीं होती पास, काट दो, वो नहीं हो सकता उत्तर, उसको तुरंत काटो। सुने करो इन बातों को, उसको तुरंत काटो। बहुत बढ़िया। अब यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, अंश को 4 बढ़ा दिया जाए और हर को 3 कम कर दिया जाए। अब मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं बेटा, 13/23। पहली शर्त तो पास है, दूसरी शर्त पे आता हूं। दूसरी दूसरी ये रही, अंश को 4 बढ़ा दो, अंश को 4 बढ़ा दो। पहली तो बेटा सब में पास हो गई, तो अंश को 4 बढ़ा दूं 17 हो जाएगा। हर को 3 कम कर दो, तो 3 कम कर दिया 20 हो जाएगा। तो क्या 5/6 प्राप्त हुआ? ये तो 17/20 प्राप्त हुआ। काट के आ जाएगा 5/6? जी नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरे पे आओ, 9/19। 10 वाली शर्त तो पास है बेटा, 10 वाली तो पास है, 10 वाली तो पास है इसमें, लेकिन दूसरी भी पास होनी चाहिए कि अंश को 4 बढ़ा दें, तो अंश को 4 बढ़ा दो। हर को 3 कम कर दें, तो 3 कम कर दो। क्या 5/16 आया? जी नहीं, दूसरा ऑप्शन भी खत्म। तीसरे पे आ जाओ, 7/17। जिनको ऑप्शन से नहीं आता या दिक्कत होती है, सीख लो, बहुत काम आने वाली चीज है। तो बेटा +10, यहां पे 10 का फर्क है। जी हाँ, ये शर्त तो पास है, ये तो यहां भी पास थी +10 वाली, है ना बच्चों? ये तो यहां भी, लेकिन दूसरी शर्त देखो, अंश को 4 बढ़ा दें तो 11, हर को 3 कम कर दें तो 13, 17 में 3 कम कर दिया तो 14। क्या ये 5/6 आया? जी नहीं, तो ये भी खत्म।
और चौथा ऑप्शन 11/21। क्या 10 वाली बात सही हो गई? जी हाँ, ये तो पास है। दोनों सर चेक करनी है हमें। अब दूसरी भी करनी है। 4 बढ़ा दें तो 15 हो जाएगा। 4 बढ़ा दिया अंश को, हर को 3 कम कर दें तो 18 हो जाएगा। अब इनको 3 से काट के क्या 5/6 आ गया? जी हाँ, 5/6 ये आ गया। 5/6 ये आ गया। ये आपका किस उत्तर से आया, किस ऑप्शन से आया? डी ऑप्शन से। क्लियर, समझ में आया? जिन बच्चों को कम समझ में आता था ऑप्शन से, इस सवाल को सीखो, इस सवाल से अपनी नींव चालू करो। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया रह जाओगे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन से सीखना ही पड़ेगा अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो। बिना ऑप्शन के बेटा कर नहीं पाओगे सवालों को। कई सारे सवाल पेपर वाला ऑप्शन के लिए ही बनाता है। बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल को बात करते हैं 12वें को। तो देखो, एक भिन्न का अंश हर का आधा है। भिन्न का जो अंश है वो हर का आधा, अंश मात्र ऊपर, हर नीचे, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें अंश में 7 की वृद्धि कर दें, अंश में 7 की वृद्धि कर दें। अब ऑप्शन ही ले लूं। देखो पहले तो आधा चेक करो, आधा सब में है। पहली शर्त तो सब में है, इसमें तो आधा ही नहीं है। पहली शर्त नहीं आई, पहली शर्त तो इसमें है ही नहीं। छोड़ो, मेथड से बताओ बेटा, x/y मानना पड़ेगा मुझे। क्यों चक्कर में पड़ते हो यार मेथड के? बेटा इन सवालों को मेथड से मत करना, मैं चीख के कह रहा हूं आपसे बात। ठीक है, मत करना, वरना x के चक्कर में पड़ोगे, फिर क्या होगे? सर मैं तो भटक गया, मुझे मेरे तरीके से बताओ। ये आपने दूसरे से कर दिया, दूसरी जगह भी यही करोगे बेटा। तो कुल मिला करके, हाँ सर लड़कियां रोज सुबह मुझे परेशान कर रही हैं। बेटा इसको ब्लॉक मारो, इस आशिक को, तुझे ही परेशान कर रही है। हद करते हो यार, है तुझे, तू ही सलमान खान है, और कोई मिला थोड़ी है उन्हें। चलो बेटा, ऐसे चक्करों में पड़ोगे आप। 2022 में नौकरी लेने की बात करते हो और ऐसी छोटी तुच्छ सोच, घटिया सोच, ऐसे लोग बनते हो जिन्हें मैसेज का, कमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कैसे घटिया आदमी हो यार तुम, हैं? बिल्कुल गधेड़े ही हो यार। गधा भी शर्मा जाए गधेड़े के सामने, वो हो तुम। कैसे हो यार? चलो, भिन्न का अंश हर का आधा, भिन्न का अंश हर का आधा। तो देखिए, अंश हर का आधा तीनों में है, पहली शर्त पास है। अब अगली बात देखते हैं। यदि अंश में 7 की वृद्धि हो जाती है, अंश में 7 की वृद्धि अगर हम कर दें तो क्या होगा? और हर में 19 की कमी हम कर दें तो बेटा वो कह रहा है 2 मिल जानी चाहिए, 2। क्या ये 2 आ जाएगा? काट पीट के 2 आना चाहिए। तो बेटा ये तो 19 घटाने लायक ही अंश नहीं है, तो काट दो ना फिर, क्यों पीछे पड़ना है? 19 कैसे घट जाएगा? खुद ही बेचारा 14 है ना। अब आगे देखो, अब इसमें, अब मैं अगली शर्त चेक करता हूं। दुगनी वाली तो बात पास है, लेकिन 7 की वृद्धि कर दें और इसमें से 19 घटा दें, क्या 2 आ पाएगा? ऊपर तो 19 आ जाएगा और नीचे बेटा 19 तो 2 बार कट भी ना सके किसी से, यही दिख गया मुझे, कोई मतलब ही ना 2 आने का। ये भी खत्म, ये पहले ही कट गया बेचारा। अब इस पे आ जाओ, तो ये कह रहा है कि भैया 7 तो वृद्धि कर दो अंश में तो 22 हो जाएगा, और इसमें 11 कितने की, 19 की कमी कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और कट कटा के क्या आ गया? 2 आ गया। यही चाहिए था आपको। किस भिन्न से आया? सी से। कितना मजा आया? बहुत मजा आया होगा, है ना बच्चों? कितना मजा आया? सब कुछ सवाल में लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपको जस्ट अप्लाई करना होता है बच्चों। देखिए एक सवाल आया, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, 13वां। दो भिन्नों का, हाँ बेटा कमेंट नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा, तू भी दिख रहा भाई मुझे। चलो, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, भागफल 35/24 है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? ओ हो, ये आया भाई सवाल। देखो, दो भिन्न है, भिन्न होती तो अंश और हर वाली है, लेकिन हम इसको पहली भिन्न को ए और दूसरी को बी मानते हैं। अगर ऐसी बात है तो
ठीक है, तो पहली भिन्न, दो भिन्न, तो बेटा देखो पहली भिन्न, फर्स्ट भिन्न, पहली फ्रैक्शन, तो पहली भिन्न, पहली भिन्न, तो हमने ए मान ली। दूसरी भिन्न, सर ये कैसे हो सकती है, इसमें तो अंश और हर तो है ही नहीं, हर हो सके एक हो, बेटा ए का मान यूं ना आ सके 5/3, हो गया भिन्न। अपने आप, हमें क्या पता है पूरा अंक ही है हमारा, तो हम ए को भिन्न भी तो मान सकते हैं। जी हाँ, तो सेकंड भिन्न क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है, बी का मान आ जाएगा 2/3, हो गई भिन्न। तो ए और बी, बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही जबरदस्त सवाल आया है और इस पे अटकते हैं बच्चे। तो देखो इनमें गुणनफल 14/15 है, तो ए गुणा बी, ये 14/15 है। ध्यान से सुनना, ये बहुत सारे बच्चे क्या हो गए नहीं बाद में, सर समझ में नहीं आया। और भागफल, भागफल मतलब इन दोनों का भाग दें, ए बटे बी का, तो 35/24 आएगा। अब हमें मान किसका निकालना है, ए का या बी का, हमें क्या पता कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, हमें दोनों के ही मान निकालने हैं, ए का भी बी का भी। अब उसने उन दोनों का भागफल भी दिया है आपको। अब बच्चों हमारी तो ए ही बड़ी है, जब हमारा भागफल ए में भाग देने से ये आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि एक से बड़ा आ रहा है तो ए ही बड़ी होगी, तो ए का मान निकालना है बेसिकली आपको। अगर मैं बी बटे ए करूं तो फिर बी बड़ी हो जाएगी यहाँ पर, तो भाग इसमें दिया ए में बी का, तब ये आया है। ठीक है, और ये एक से ज्यादा है इसलिए बड़ी ए ही होगी, ये पक्का है। तो बड़ी कौन सी है, ए है, क्योंकि भाग बड़ी में ही तो देते हैं। चलो अब क्या हुआ, ए गुणा बी, ए बटे बी, दोनों पता चल गई। अब बच्चों मुझे क्या करना होगा, मैं इन दोनों से ए को कैसे निकाल सकता हूं, मुझे बी खत्म करना है। ये दो इक्वेशन है आपके पास, एक ये है एक ये है, इनमें बी कैसे खत्म कर सकते हो, सर इसकी और इसकी गुणा कर देंगे ना, तो बी से बी कट जाएगा, ए ही बचेगा। तो बेटा जब इधर गुणा करोगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी है मुझे दोनों इक्वेशन की, तो बेटा ये खुद ही सोचना है, ये खुद सोचना पड़ेगा, इसमें कोई आपको सहारा नहीं लगाएगा। ऊपर तो ए बी है और ये ए बटे बी है, इधर मल्टीप्लाई हो गई एलएचएस की लेफ्ट हैंड साइड की, अब राइट हैंड साइड की भी मल्टीप्लाई कर डालो, 14/15 गुणा 35/24। बेटा आप चाहो तो भाग भी दे सको, वो आपकी मर्जी है, भाग देना गुणा करना है, लेकिन बी कैसे खत्म होगा, भाग देने से नहीं होगा बी खत्म। मैंने बी खत्म कर लिया, देखो कितने आराम से बी खत्म हो गया। अगर मुझे भाग देना है तो ए खत्म होगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। छोटी भिन्न चाहे होती तो मैं ऐसे कर लेता, लेकिन मैं यहां से ए का मान ला के वहां रख दूंगा तब भी बी का मान आ जाएगा। तो आप बहुत सारी तरीके से कर सकते हो। तो 5 तिया 15, बेटा ये उन बच्चों के लिए सवाल है जिन्होंने क्लास में कुछ पढ़ा है मैथ, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। 2 सत्ते 14, 2 से 12 बार, और तो कुछ नहीं कट सकता, ऊपर 49 बचा, नीचे 36 बचा। क्या ए स्क्वायर का मान है, तो ए का क्या होगा, √49/36। तो दोनों को अगर मैं करूं तो 7/6। ए का मान क्या आ गया, 7/6। बड़ी भिन्न कौन सी थी, ए ही थी, वही तो चाहिए, तो ए क्या हो गई, 7/6। अब दोनों का गुणनफल ये है, तो अब आप इसको कैसे ला पाओगे, बी को अगर छोटी भी पूछे तो बेटा इसमें भाग दे देना। मान लो दोनों दो संख्याओं की गुणा 15 है, एक उनमें 5 मिल जाए तो दूसरी कैसे लाओगे, अजी भाग दे दो। वही चीज यह है, दोनों की गुणा ये है, एक ये है तो भाग दे दो, दूसरी आ जाएगी, वही करना है। या सीधा यहां मान रख दो, ए का बी का आ जाएगा, बात एक ही है, जैसे आप करना चाहो। ठीक है, लेवल बढ़ाओ, करके देख ले इसको, रेट निकल जाएगी, बेकार की बात कर रहा। लेवल क्या हो, लेवल मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया, लेवल कुछ होता भी है। चलो बहुत बढ़िया, अगले वाले सवाल की बात करते हैं। चलो टाइम ओवर हो गया, कोई बात नहीं, इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ये बहुत ही आसान, बेहद आसान सवाल है, एक बार खुद इसमें
लगाना जोर, क्योंकि ये फ्रैक्शन से बना सवाल है। 2/3 लड़कियां हैं, 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं। कैसे निकालूंगा? अगर आपको ऐसे दे दे 360 कुल है और 2/3 लड़कियां हैं, तो आप ऐसे ही करोगे ना बच्चों, 2/3, 120, 240 लड़की हो गई जी, ये कंफर्म हो गया। शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने बचे बता दीजिए ना। 360 माइनस 240। बेटा ऐसा तो ये घर का हिसाब है, ये तो घर का हिसाब है। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी कितने होंगे? जितने लड़के हैं ना उसका 3/4 कर दीजिए। बेटा पूरा फ्रैक्शन बना दिया इसने। 3/4 ये होता है और ये हो गया 90। तो ये तो 90 आ गए खिलाड़ी। खिलाड़ी कितने हो गए? 90। लेकिन ये बोल रहा है जो खिलाड़ी नहीं है वो इसको चाहिए। तो खिलाड़ी नहीं है लड़कों में, कितने लड़के खिलाड़ी नहीं है? खिलाड़ी नहीं कितने हैं लड़के? तो भैया टोटल कितने लड़के थे? 120 थे। 90 खिलाड़ी चले गए, तो फिर कितने बचे? 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी ना हो। कितना आसान है, ठीक है। 2 मिलियन वाली पार्टी का वीडियो आएगा बेटा, ठीक है। अभी सारे कोरोना पॉजिटिव पड़े हुए हैं बेटा, 2 और आगे कल पॉजिटिव, 5 लोग पॉजिटिव हो गए हैं हमारी टीम में से। 5 लोग जो उस पार्टी में मौजूद थे। अभी हम भी बचे हुए, हम भी थे उस पार्टी में। अब बच्चों देखो, ये लास्ट सवाल है आज का। किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 है, तो उसके 3/11 का मूल्य क्या होगा? 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है, 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? ध्यान से सुनो। अब कोई चीज है, उसके 3/2 भाग का मूल्य 2200 है। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? कि भैया 3 में से 2 हिस्सों की कीमत है इतनी, इतनी, इतनी। 3 में से 2 की, तो पूरे 3 हिस्सों की कीमत क्या होगी? यानी बच्चा 2 हिस्सों की कीमत है 2200, और कुल हिस्से कितने थे? कुल थे 3। तो पूरे की क्या हो जाएगी? यानी 3 की क्या हो जाएगी? जब 2 की 2200, 1 की 1100, 3 की 3300। ऐसे लगा सको हिसाब या नहीं? या सीधा इसके उल्टे करके 3/2 ऐसे गुणा कर लो, तो 3 की क्या हो जाएगी भैया? 3300। 3300। तो ये पूरी कीमत आ गई, पूरी कीमत आ गई। अब पूछ क्या रहा है? उसके 3/11 का मूल्य क्या होगा? यानी इस पूरे का 3/11 का मूल्य बता दीजिए। जब पूरे का मान आ जाए तो उसका 3/11 का मूल्य होगा 300 900 रुपया। 900 रुपया। पहले पूरे का लाना है, पहले पूरे का लाना है। पूरे का कैसे लाए? कि 2/3 अगर 2200 के बराबर है, यानी 3 में से 2 हिस्सों की 2200 है। जब 2 की 2200 है तो 3 की कितनी होगी? 3300। या 1 की 1100 नहीं आएगी, तो 3 की 3300। अगर पूरी 3300 की है तो 3/11 3300 का कितना बनेगा, वही पूछा। कितना आसान है। इन सवालों को बेटा चुटकियों में उड़ा दोगे आगे। तो ये फ्रैक्शन के लैंग्वेज वाले सवाल थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। और कल बेटा देखिए, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल हमारा जो नया चैप्टर होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, कल हमारा चैप्टर शुरू होगा, कल हमारा वर्गमूल घनमूल। लेकिन इसमें एक चीज रह गई अभी, वर्गमूल व घनमूल। घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। बेटा ये कल हमारा तीसरा चैप्टर, सॉरी चौथा चैप्टर शुरू होने वाला है कल। लेकिन अभी इसमें बार वाले प्रश्न रह रहे हैं। बार वाले प्रश्न मैं इसी चैप्टर के शुरू में करवा दूंगा। इसी में शुरुआत कल इसकी करेंगे। पहले बार वाले प्रश्न करेंगे पॉइंट में, जैसे 2.3 के ऊपर बार आ जाए, इसका मान क्या होगा। इन सवालों को हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो आगे की बात कल होगी, और कल हमारा नया चैप्टर भी शुरू होगा, वर्गमूल व घनमूल। ओके, बाय बाय, नमस्कार।